हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों आपका कि कुछ ऑर्गेनिज्म की लिस्ट दी हुई है आपको, एक सेक्सुअल मेथड से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको इसमें डॉग का एक नाम नजर आ रहा होगा, इसे छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन ठीक है आपके। तो आंसर हो गया बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक फ्लावर है, उसके पार्ट्स में आपको जो मेल और फीमेल गैमेट है, जर्म सेल्स हैं, उसके बारे में आपको बताना है कौन प्रोड्यूस करता है। तो ये है एंथर और ओवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर में होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो पकड़ना आपको कहाँ से, पॉलिनेशन से है। सबसे पहले पॉलिनेशन देख लीजिए आपने, इसमें ए और सी में है, तो बी और डी हटा दीजिए सीधे उसमें। अब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रो है। ठीक है, ये इस हिसाब से सी एस का आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से, उसमें ग्रेटर सिमिलरिटी होती है अमंग देमसेल्फ। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दो कारणों से होता है। क्या? कि इसमें एक ही पेरेंट होता है और रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, क्योंकि पहले दो सही हैं, दो दूसरे वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कह रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं आपके जीन्स पे बच्चों। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका कि कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, यानी जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन के टाइम में ट्रांसफर होते हैं वो क्या चीज़ दर्शाते हैं? वो सिमिलरिटी और वेरिएशन दोनों दर्शाते हैं विद पेरेंट्स बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि कॉमन है एमीबा स्पायरोगेरा ईस्ट में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब आप इसे देखेंगे तो वो है, ये सारे के सारे एसेक्सुअली अलैंगिक जनन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पायरोगेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे, ये आपको बताना है। तो उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फिलामेंट्स का स्मॉलर बिट्स में, इन यूनिट्स में। तो ए इसका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, यानी एक सेल से कई सारे सेल्स के फॉर्मेशन को रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोडियम में क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है आपका क्या बच्चों, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जो कि हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो वो है गैमिट, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडलिंग बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में एक पर्टिकुलर स्पीसीज के, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब ऐसा होता क्यों है, ये बेसिकली बताना है। तो वो क्या होता है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसलिए ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइजोपस में ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोरोकोनिया, जो कि टिप पे होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइफा कहते हैं बच्चों, हाइफी जो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं प्लांट्स में जो होता है? ठीक है बच्चों, तो वो होता कहाँ पे है और किस नाम से जो जानते हैं, उसमें न्यू प्लांट जो बनता है वो किस में फॉर्मेशन होता है, ये आपको बताना है। तो होता है स्टेम, रूट और लीव में। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं रैपिड स्प्रेड के ब्रेड मोल्ड में स्लाइसिस में, वो क्या है बच्चों? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स होंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स के ब्रेड पे होना चाहिए। तो सी इसका आंसर है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जो लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन, किसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है बच्चों? पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चों आपका? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्लावर के लिए सही है? तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट्स को जन्म देते हैं। तो इस हिसाब से डी आपका सही है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो का, यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।